हेलो गाइस, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दूसरा यूनिट आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं पहला यूनिट पे भी वीडियो बना चुका हूँ। पहला यूनिट आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हैं। मैं बता दूँ कि दूसरा यूनिट में हम लोग क्या क्या क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा। अगर किसी को क्वेश्चन की ज़रूरत हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्डर लेवल। ठीक है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है और उनके तीन चार जो भी हैं, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल। तो तीनों को मैं क्लियर करूंगा, तीनों से आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और आपको ब्रीफ में समझाऊंगा भी। उसके बाद आता है मेरा ईओक्यू। ईओक्यू क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मैं समझूंगा कि ईओक्यू क्या आता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के क्वेश्चन भी करूंगा और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, दोनों पढ़ाऊंगा। उसके बाद मेरा आता है थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग पढ़ोगे बहुत मज़ा आएगा मेरी वीडियो से। ठीक है, लीफो पढ़ेंगे। लीफो के बाद मैं इसको नंबरिंग दे दे रहा हूँ। इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे, लीफो, हीफो, फीफो, तीनों मैं क्लियर करूँगा। तीनों से आपको मैं क्वेश्चन भी बताऊँगा और इनके एग्ज़ाम्पल दे के मैं बहुत ब्रीफ में समझाऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद हीफो आता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो भी बड़ा होगा वो आएगा और जो फर्स्ट हाईएस्ट इन जो भी बड़ा होगा वो पहले आउट होगा। ठीक है, तो हीफो पढ़ लेंगे। फिर मैं लास्ट में आपको फीफो पढ़ाऊँगा। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। सिंपल सी बात है, जो पहले आएगा मतलब कोई क्लास में पहले हम लोग आते हैं तो हम लोग पहले जाते हैं। तो आई होप आप लोग को मैं बता दिया ओवरऑल कि मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा। ठीक है, और मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊँगा। ठीक है, मेरे वीडियो में बने रहे और लास्ट तक देखें, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा कैसे डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन अब जैसे देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए कि क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल। ठीक है, रीऑर्डर का मैक्सिमम लेवल फाइंड करना है, मिनिमम लेवल फाइंड करना है एंड एवरेज लेवल। तीनों लेवल हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि रीऑर्डर लेवल का मैक्सिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है और एवरेज लेवल क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीऑर्डर क्वांटिटी। क्वांटिटी है मेरा 1500 यूनिट। रीऑर्डर पीरियड है 4 से लेके 6 वीक तक। ठीक है, मैक्सिमम कंजप्शन है 1400 यूनिट पर वीक मेरा कंजप्शन। नॉर्मल कंजप्शन है इतना और मिनिमम कंजप्शन है 250। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो आप लोग को हम जैसे कि बता दे रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, रीऑर्डर क्वांटिटी। इतना क्वांटिटी में मेरा फिर से ऑर्डर हुआ और वो पीरियड है इतना। ठीक है, और मिनिमम कंजप्शन पर वीक का इतना है, नॉर्मल कंजप्शन इतना है और मिनिमम कंजप्शन इतना है। सॉरी, ये मैक्सिमम कंजप्शन और ये मिनिमम कंजप्शन। ठीक है, तो हम लोग पहले फार्मूला की तरफ जाएंगे। ठीक है, और एक एक करके एक एक पॉइंट रीऑर्डर पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रीऑर्डर का मैक्सिमम कंजप्शन रीऑर्डर फाइंड करते हैं। यहाँ देखेंगे रीऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रीऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो रीऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम मतलब जो भी पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको हम लोग लीड टाइम कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम कंजप्शन क्या होता है। यहाँ मैक्सिमम कंजप्शन 400 यूनिट पर वीक दिया हुआ है, तो मैक्सिमम कंजप्शन मेरा 400 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और मिनिमम लीड टाइम मिनिमम। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम कंजप्शन मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर अगर फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, तो मैक्सिमम कंजप्शन है मेरा 400 वीक। ठीक है, और मैक्सिमम लीड टाइम
तो लीड टाइम ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, और इसके बीच वाला भी मैं बताऊंगा आगे, वो आप लोग को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मेरा है 6 वीक। ठीक है, तो दोनों को हम इंटू करेंगे। ठीक है, तो मेरा इतना आएगा, जैसे आप लोग को करके हम दिखा दे रहे हैं, कैलकुलेशन करके दिखाते जा रहा हूँ। तो 400 इंटू 6 इक्वल टू मेरा 2400 यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये रीऑर्डर फाइंड करने के लिए समझ गए। रीऑर्डर अगर फाइंड करना होगा तो मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम लीड टाइम ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इस पर आपको सिर्फ इतना याद करके आपको एग्ज़ाम में जाना है बस। मैक्सिमम कंजप्शन रीऑर्डर का होता है, मैक्सिमम कंजप्शन, मैक्सिमम लीड टाइम। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल ये हम लोग मैक्सिमम लेवल फाइंड कर लिए। अब दूसरा कह रहा है मिनिमम लेवल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम लेवल के लिए क्या कहता है, तो मिनिमम लेवल के लिए कहता है रीऑर्डर। ठीक है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, मिनिमम के लिए मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजप्शन और मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम कंजप्शन, मिनिमम के लिए मिनिमम कंजप्शन। तो इसमें क्या है, देखिए मिनिमम कंजप्शन आपको दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हम यहाँ फाइंड किए 2400। ठीक है, ये रीऑर्डर लेवल, और वो ये रीऑर्डर क्वांटिटी मेरा यहाँ दिया हुआ है 1500 यूनिट। तो ये दोनों को, इसको प्लस करना है, ये दोनों को प्लस करेंगे इंटू 250 इंटू 4। ठीक है, मैक्सिमम कंजप्शन इतना है 250, और इसके टाइम है 4 वीक। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनको। 24 29 से ये हो जाएगा। ठीक है, 29 से ये हो गया। उसके बाद इन दोनों को करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना में से इतना को माइनस करेंगे 100, तो इतना यूनिट मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग, आई होप आप लोग को मैक्सिमम और मिनिमम समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है और समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस आप एक बार इसको फार्मूला को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इस पे आप लोग 1-2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आप लोग को पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हमें क्या फाइंड करना है, आगे हमें फाइंड करना है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम फाइंड कर लिए। ठीक है, मिनिमम फाइंड करते हैं। तो मिनिमम के लिए क्या होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल, तो हम सबसे पहला कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें रीऑर्डर लेवल फाइंड करेंगे। तो मेरा रीऑर्डर लेवल आप लोग ऊपर देख रहे थे 2400 रुपये था। ठीक है, तो ये रीऑर्डर हो गया। ठीक है, इनटू एवरेज कंजप्शन। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि एवरेज कंजप्शन, तो एवरेज मतलब नॉर्मल कंजप्शन 300 यूनिट। ठीक है, एवरेज लीड टाइम, तो एवरेज लीड टाइम आप लोग को जैसे बता दें कि ये तो मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, तो इन दोनों के बीच में का एवरेज आएगा, तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे 4 + 6 / 2, तो मेरा एवरेज 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 को इंटू करेंगे तो ये इतना आएगा 2400, ये 1500, और ये हो गया मेरा 900 यूनिट। ये एवरेज मिनिमम का आ गया। तो ठीक है, हम मैक्सिमम फाइंड करने के लिए समझ लिए कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमम समझ लिए। अब नेक्स्ट मेरा जो है वो है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल हम समझेंगे कि मेरा एवरेज लेवल कैसे फाइंड किया जाएगा। एवरेज लेवल समझते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एवरेज लेवल समझ रहे हैं। ये तीनों चारों आप लोग तभी समझेंगे कि आप फार्मूला नोट डाउन कीजिए और 1-2 क्वेश्चन अपने से खुद से कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको मतलब छोटे में आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं एवरेज का क्या होता है। ठीक है, एवरेज लेवल। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो मैक्सिमम मेरा क्या है फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एवरेज लेवल के लिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और प्लस ये है, ये प्लस है मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम कितना आया, तो मेरा मैक्सिमम आया है 2900 यूनिट।
ठीक है, और मिनिमम कितना आया 900 यूनिट, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है। 3800 रुपये डिवाइडेड बाई 2 मेरा ये हो गया, एवरेज का हो गया 1900 यूनिट, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोग एक बार फार्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। फार्मूला मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ फार्मूला कैसे क्या होता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग रीऑर्डर लेवल निकालेंगे, ठीक है। रीऑर्डर लेवल आप लोग को बताया मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम, तो रीऑर्डर निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो भी दिया रहेगा, उसके बाद मैक्सिमम दिया रहेगा या मिनिमम दिया रहेगा, तो पहले मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। मिनिमम जब मैक्सिमम निकालना होगा, ठीक है, तो मिनिमम करेंगे, ठीक है, मिनिमम कंजप्शन मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। तो मिनिमम कंजप्शन क्या होता है, आपको मिनिमम कंजप्शन इतना दिया हुआ है और इतना, उसके बाद मिनिमम का निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम, ये भी फार्मूला आप लोग समझ गया, और उसके बाद एवरेज का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम ई ओ क्यू का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझ ले कि ई ओ क्यू क्या कहता है। ई ओ क्यू कहता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ई ओ क्यू का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है, ई ओ क्यू। तो ई ओ क्यू का फार्मूला आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, अपने नोटबुक पे नोट कर लेंगे कि क्यू अंडर रूट 2 यू इंटू पी बाई एस होता है, ठीक है। तो हम टोटल समझा देते हैं कि ई का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, और यू का मतलब होता है क्वांटिटी यूनिट पर यूनिट परचेज इन अ ईयर, एक साल में कितने यूनिट परचेज कर रहे हैं, ठीक है। पी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर, एक कॉस्ट प्लेस करने के लिए मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, जो भी ट्रेवल कॉस्ट लगता है ये इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। एस का मतलब होता है एनुअल कॉस्ट स्टोरेज इन 1 यूनिट, एक यूनिट को स्टोर करने के लिए मेरे टोटल ईयर में कितना पैसा लग रहा है, उसको वेयर हाउस या जहाँ भी आप लोग स्टोर करेंगे वहाँ तो पैसे लगेंगे ना, वो तो एक यूनिट को स्टोर करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। ये टोटल आप लोग फार्मूला समझ लिए होंगे आई होप, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। कॉपी में नोट करके फिर 1-2 क्वेश्चन आप लोग अपने से खुद से कीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। मैं ऐसे आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग खुद अपने से क्वेश्चन कीजिए। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं कमेंट, ठीक है। मैं वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आप लोग को अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। हम लोग आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक ए है, वो रेफ्रिजरेटर बनाता है कंपोनेंट पर फ्रॉम बी, हिज एनुअल यूजेस, उसका एनुअल यूज़ है, ठीक है, इसका एनुअल यूज़ है 1600 यूनिट, ठीक है, एनुअल यूज़ है 1600 यूनिट, ठीक है। और ऑर्डरिंग प्लेस कॉस्ट लग रहा है 100, ठीक है, एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो 100 लग रहा है, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट इन अ ईयर, ठीक है, 8 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब इसमें समझेंगे कि देखो क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए मेरे को कह रहा है, कैलकुलेट कह रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहला तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करना है, वो तो मेरे को करना ही पड़ेगा। डिफरेंट मेथड, जो भी अलग अलग मेथड है उससे ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डरिंग इन अ ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, ठीक है, एंड टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच कितना टाइम इंटरवल रहेगा। तो मेरे को 3 चीज़ फाइंड करना है। पहला फाइंड करना है ई ओ क्यू, ठीक है, दूसरा फाइंड करना है ये, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, और तीसरा फाइंड करना है ये टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 ऑर्डर के बीच में कितना टाइम होता है। तो हम आगे देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। तो
आगे हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को फाइंड करना पड़ेगा क्यू, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो क्यू फाइंड करने के लिए क्यू का फार्मूला मैंने बताया, ठीक है, √2u इंटू पी बाई एस, ठीक है। तो √2up p/s, टू यहाँ से मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। u का मतलब क्या होता है, पर ईयर, यूनिट पर ईयर, यूनिट परचेज इन अ ईयर, एक साल में कितना यूनिट परचेज हो रहा है। तो मेरा कितना यूनिट परचेज हो रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 1600 यूनिट परचेज हो रहा है, तो इसको 1600 लिख देंगे, फिर इंटू करेंगे, ठीक है। इंटू पी का क्या होता है, पी का मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने में कितना कॉस्ट लग रहा है, तो मेरा 100 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। तो इस 100 लिख देंगे। एस क्या है, ठीक है, एस यहाँ देखेंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट को स्टोर करने के लिए एनुअल कॉस्ट लग रहा है पर यूनिट को 8 रुपया, ठीक है, 8 रुपया। तो इसको 8 को पुट कर देंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाई कैलकुलेटिंग मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 इंटू 1600 इंटू 100, ठीक है, इतना आया। इसको डिवाइड कर देते हैं, मेरे को डिवाइड करना है 8 से, तो मेरा देख लेंगे आंसर सही है, ठीक है। 400 = 200 यूनिट आएगा, ठीक है। ये मेरा 200 यूनिट आ गया, क्या आ गया, EOQ आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल EOQ हम फाइंड कर लिए, ठीक है, EOQ फाइंड कर लिए। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, कितने नंबर ऑर्डर हुए एक साल में। तो नंबर आप नोट करेंगे, नंबर ऑफ, ऐसे पॉइंट देके आप लोग नोट कर देंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर का क्या फार्मूला होता है, एनुअल यूजेज, टोटल कितना यूज़ हुआ है, और EOQ वो डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ईयर निकल जाएगा। तो 1600 डिवाइडेड बाई 200, ये आ जाएगा 800। आप लोग देख लें, आठ आ गया आपको, ठीक है, 800 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीफो मेथड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फीफो मेथड होता क्या है। फीफो कहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी पहले आएगा उसको हम लोग पहले वहाँ से निकालेंगे। जैसे कोई अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एक मॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, शॉपिंग मॉल, ठीक है। तो शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि शॉपिंग मॉल में आप अगर जाइएगा तो शॉपिंग मॉल में जो भी कपड़ा पहले आया रहता है वो लोग क्या चाहते हैं कि उसको पहले निकाले, ठीक है, क्योंकि जो रुका हुआ है वो कोई वजह है रुकने का, तभी वो रुका है, इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और इसकी एक वेजिटेबल शॉप की भी एग्जांपल ले सकते हैं। जो भी सब्जी ताज़ी होती है वो पहले निकाली जाती है, ठीक है, क्योंकि जो सड़ा हुआ है वो ऑलरेडी रेट कम मिलेगा तो वो और सड़ेगा ही। तो इसीलिए कोई कस्टमर भी चाहता है कि हम परचेज करें तो पहला सामान परचेज करें, और कोई शॉपकीपर भी चाहता है कि जिसकी हाई प्राइस हो उसे हम पहले सेल करें, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यही मतलब होता है। हम इसके क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट बनाना है। आप लोग लेजर अकाउंट पढ़े होंगे, 12 में पढ़े होंगे, ठीक है। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि व्हाट इज़ लेजर अकाउंट, ठीक है। प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड ऑल्सो शो अ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो 31 जनवरी 2009 है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कि ये कह रहा है कि परचेज कर रहा है, ठीक है, ये परचेज कर रहा है 1 जनवरी को, ठीक है, 75 यूनिट परचेज कर रहा है और रुपीज़ है 8 रुपया पर यूनिट, ठीक है। 10 को परचेज कर रहा है, ठीक है। परचेज का एक जगह नोट किया हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, परचेज और इशू मिक्स भी आ सकता है, ठीक है। परचेज 1 को 75 रुपया, 75 यूनिट, 10 को इतना, 17 को इतना और 25 को इतना, इशू कर रहा है 6 को इतना, 14 को इतना, और ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले लेजर अकाउंट को फॉर्मेट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है मेरा डेट, ठीक है, परचेज, इशू या सेल्स, दोनों भी बोल सकते हैं, इशू कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में मेरा आता है बैलेंस, ठीक है। ये है मेरा क्वांटिटी, ठीक है, ये मेरा प्राइस, ये अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट,
क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, 1 जनवरी को क्या कह रहा है कि परचेज कर रहा है कितना, 75 यूनिट 18 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो 75 यूनिट 75 प्राइस 18, 75 इंटू 18 करेंगे तो 1350, ठीक है, ये हो गया। और बैलेंस में क्या होगा कि ऐसे इसको एक एक फॉर्मेट को आप लोग देखोगे, ठीक है, ऐसे मतलब इसको एक एक फॉर्मेट को आप लोग देखोगे तो खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। 75 इंटू 18, तो बैलेंस में क्या होगा, मेरा जो भी यहाँ का अमाउंट रहेगा ये बैलेंस में हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 6 जनवरी को इशू के बाद 10 को हुआ है परचेज हुआ है, 6 को यहाँ इशू हुआ है। 6 जनवरी को परचेज कुछ नहीं हुआ है, 30 यूनिट इशू हुआ है। इशू में कभी भी प्राइस नहीं देता है, जो भी परचेज हुआ है उसको 500 इतना करके 75 यूनिट मेरा पहले से बैलेंस है, ठीक है, पहले से बैलेंस है और 30 यूनिट इशू कर रहा है, तो 75 में से 30 को पहले माइनस कर देंगे, ठीक है। जो भी बैलेंस रहेगा उसी में से ना हम सेल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या आता है, जो यहाँ का बैलेंस रहेगा, जो भी ये आएगा उसको हम पहले निकालेंगे। ऐसे यहाँ देख रहे होगे, ठीक है, 75 में से 30 गया, 45 बचा, तो मेरा अमाउंट हो गया 810 रुपया, ठीक है। अभी बैलेंस हो गया 10 तारीख को, फिर क्या कह रहा है, फिर 10 जनवरी को कह रहा है, 10 जनवरी को 120 यूनिट आया है, ठीक है, परचेज हुआ है 15 रुपये के हिसाब से, तो 120 इंटू 15 1800 हो गया, ठीक है। इशू में कुछ नहीं होगा क्योंकि इशू कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरा परचेज का था, ठीक है, परचेज की बैलेंस हो गया कितना, तो 45 पहले का बैलेंस था, ठीक है, और 120 यूनिट यहाँ का आया, तो दोनों का हिसाब कर देंगे तो 810 रुपये इसके हो जाएंगे और 1800 इसके हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, आगे का क्या है, 10 को है, 10 को हो गया, फिर 17 को है, फिर इधर कुछ हो रहा है, फिर 14 को कुछ हो रहा है, 14 को इशू कर रहा है मतलब सेल कर रहा है, तो 14 को लिखेंगे। 14 को परचेज नहीं कर रहा है, 14 को इशू कर रहा है, ठीक है, इशू कर रहा है, तो कितना 150 यूनिट इशू कर रहा है, ठीक है, 150 यूनिट इशू कर रहा है, तो 150 यूनिट ये, तो 150 में से इशू कर रहा है 150 यूनिट, तो मेरे पास कितना यूनिट ओवर बचा है, ये बचा है तो 150 यूनिट जो भी फर्स्ट आया है, यहाँ देखो 150 यूनिट मेरे को इशू करना है, पहले से मेरा क्या है 45 है, मेरा ऑलरेडी 45 है, ठीक है, ठीक है, तो पहले 45 को इशू करेंगे, ठीक है, पहले 150 में से 45 माइनस करेंगे, फिर और कितना बचेगा, तो मेरे को 105 रुपया 105 यूनिट और बचेगा, तो 105 यूनिट में 20 में से 120 यूनिट में से दे देंगे, ठीक है। ओवरऑल मेरा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ओवर बचा कितना, यहाँ बच गया मेरा 15 यूनिट और बच गया, सिर्फ मेरा 15 यूनिट बचा, तो 15 इंटू 15 225 रुपये, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी फर्स्ट आएगा उसको पहले निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी पहले का बैलेंस होगा उसको पहले मैं इशू करूँगा, ठीक है। अब 17 को क्या है, 17 को यहाँ है, 17 को परचेज कर रहे हैं 150 यूनिट 13.50 के हिसाब से, ठीक है, 150 यूनिट इतना होगा इशू में, ठीक है। तो बैलेंस मेरा पहले का बैलेंस है 15, ये भी 15 बैलेंस है, 15, ठीक है, 15 रुपया और इतना हो गया, और 150 यूनिट इतना हो गया, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे मेरे कुछ हो रहा है, 17 के बाद क्या हो रहा है, 25 को हो रहा है, इधर 20 को हो रहा है, 20 को 90 यूनिट इशू कर रहे हैं, 20 को 90 यूनिट इशू कर रहे हैं, तो परचेज में कुछ नहीं, मैं सीधे इशू वाले में लाइन में जाऊंगा, इशू के फॉर्मेट में जाऊंगा, इशू का क्या है 150 यूनिट इशू कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन में ये था कि यहाँ जो 90 है ये 90 नहीं है, ये 150 यूनिट है, ठीक है, 150 यूनिट है, ठीक है, 150 यूनिट, 20 को मैं 150 यूनिट इशू कर रहा हूँ, तो 150 यूनिट सबसे पहले क्या आ जाएगा 15 जो मेरा बैलेंस बचा है, जो भी क्वांटिटी 15 यूनिट बचा है, तो 15 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। फिर
15 चला गया तो फिर 135 यूनिट 150 में से जाएगा, तो यहाँ मेरा 15 यूनिट फिर बच जाएगा, तो ये रेट हो जाएगा 13.5, इतना मेरा बैलेंस हो जाएगा। जो मेरा यहाँ का क्वेश्चन था वो 90 यूनिट नहीं था, ये 150 यूनिट है, सॉरी ये 150 यूनिट है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 25 को क्या हो रहा है, 25 को क्या हो रहा है कि परचेज हो रहा है, परचेज फिर 25 तारीख को कर रहा है, 25 को कितना परचेज कर रहा है, 225, ठीक है, 10.50 के हिसाब से, तो इतना मेरा बैलेंस हो गया। इशू लाइन में कुछ नहीं होगा, बैलेंस में क्या होगा, तो 15 यूनिट मेरा पहले का बचा हुआ है, उसका रेट ये है 13.5, तो ये हो गया और इसका ये हो गया, ठीक है। और दूसरा फिर 28 तारीख को, फिर 25 के बाद एक ही बार 28 को इशू कर रहा है, तो 28 को ये इशू में हो जाएगा, इशू में 120, तो 120 को मेरे को पहले 15 यूनिट इसको निकालेंगे, ठीक है, यहाँ का 15 यूनिट यहाँ पे पहले निकालेंगे, फिर 100, उसके बाद और कितनी की ज़रूरत है, 105 यूनिट की, तो 225 में से 105 निकालेंगे तो 120 बच जाएगा, ठीक है। तो इतना, और ये मेरा बैलेंस हो जाएगा, ओवरऑल बैलेंस इतना मेरा हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को फीफो मेथड समझ में आएगा। फीफो में बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी पहले आएगा, जो भी पहले का मेरा बैलेंस होगा, जैसे मैंने आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मैंने 45 को पहले निकाला, उसके बाद 120 को निकाला, यहाँ पे 15 को पहले निकाला, यहाँ पे भी मैं 15 को पहले निकाला, तो जो भी पहला अमाउंट रहेगा उसको मैं पहले दूंगा, तो ऐसे मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप लोग फॉर्मेट देख लो और एक दो क्वेश्चन आप खुद से अपने से करो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।